बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम आपको ऐसी बात बतलाएंगे जो बड़ी अहम बात है, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। अक्सर मुसलमानों की तवज्जो नहीं है इस बात की तरफ और वो उसको अहम समझते ही नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत अहम है, अल्लाह के नबी के यहाँ बहुत अहम है। मैं मिसाल से समझाता हूँ कि जैसे हम कमरे के अंदर बैठे हुए और सांप निकल आया, बहुत बड़ा सांप। अब सब लोग डर जाएंगे, जाहिर है कि सांप ही है, जितना मर्जी को बहादुर हो तो वो डर जाता है। अब क्या करेंगे, सब लोग डंडे पकड़ेंगे और मारने के लिए उसके पीछे दौड़ेंगे, और जब तक वो मरेगा नहीं या कहीं निकलेगा नहीं, किसी को भी चैन नहीं आएगा, कोई भी सुकून से नहीं बैठेगा। तो वो सब लोग, कोई डंडा पकड़ेगा, कोई जूता पकड़ेगा, और कोई जो है ना वो कोई और चीज़ जो भी हाथ के अंदर आएगा फ़ौरन उसको मारने की कोशिश करे। और इंसान के जिस्म पर जो दहशत आएगी उसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं खुद ही, कि सांप का नाम सुनते एक दहशत आ जाती है। तो सब लोग परेशान हो गए, ये तो एक मसला है। और अगर वही सांप हमारे जिस्म के ऊपर छत से गिरे और जिस्म के ऊपर लिपट जाए तो फिर कैसी कैफियत होगी, सोचें ज़रा। और जिस्म के ऊपर चलना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, हर शख्स डर जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्या होगा, फिर चीखो पुकार होगी जाहिर। और अगर वही गले के अंदर लिपट जाए और फिर जाहिर है जल्दी जल्दी उसको उतारने की कोशिश करेंगे, मारेंगे, इधर उधर चीखेंगे, सारे आ जाएंगे, इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर गले के अंदर लिपट जाए और फिर कोई भी वहाँ मौजूद ना हो और आप अकेले कमरे के अंदर हैं, आप सोए हुए हैं और सांप आके आपके लिपट गया है, फिर कैसी कैफियत होगी, कैसी दहशत होगी। फिर तो आवाज़ भी नहीं निकलेगी। लेकिन सांप, पहले जो मैंने मिसाल दी कि सांप घर से निकला और सब लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने कुछ पकड़ लिया, डंडा पकड़ लिया, किसी ने जो हाथ में आया पकड़ लिया। इससे इंसान को कितनी वहशत होती है, कितनी दहशत होती है, और उससे बचने की सूरत है। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ने माल अता फरमाया, मन अताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहु, और उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की, तो फिर वही माल सांप बनाकर उसके गले के अंदर लपेट दिया जाएगा। अब इस बात का कोई यकीन नहीं कर रहा, हालांकि ये हकीकी बात है, सच्ची बात है। और फरमाया कि फिर उसके गले के अंदर लपेट दिया जाएगा और फिर उसको वो सांप उसके मुंह की जानिब से आकर उसके जबड़े को पकड़ लेगा। फिर वहाँ छुड़वाने वाला कौन होगा? यहाँ तो छुड़वाने वाले भी हैं, यहाँ पर तो भाग भी सकेंगे। भाग गए, सांप को मार दिया, चलो ख़त्म होगी दहशत। सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, ये माल का जो बुखल है, फरमाया इसका तौक बनाकर गले के अंदर डाल दिया जाएगा। तो वहाँ पर कौन बचाएगा? इसलिए जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है वो इस फरीज़ा, जो अहम फरीज़ा है, उससे बेखबर हैं अक्सर लोग, और कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम क्यों अपने माल की ज़कात अदा करें। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इसका सांप बनाकर गले के अंदर डाला जाएगा और यही सांप उसके जबड़े को आकर पकड़ेगा और कहेगा अना मालू का अना कंजू का, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। तो इसलिए जो माल है उसकी शरई हैसियत के मुताबिक जो ज़कात बनती है उस ज़कात को अदा किया जाए, ताकि इस अज़ाब से आखिरत के अंदर छुटकारा हासिल हो जाए। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये बात कोई लोगों को डराने के लिए नहीं मैं कर रहा, मैं तो अल्लाह और उसके नबी का पैगाम आज तक पहुंचा रहा हूं कि आखिरत के आज़ाब से बच जाएं हम सब। मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी,
अल्लाह फरमा रहे हैं जो सीधे रास्ते पर चलेगा वो उसका फ़ायदा अपना ही है, उसके अंदर किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा, किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। तो जब अपना फ़ायदा है तो उसके अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ताकि इस थोड़े से माल को अल्लाह के रास्ते में देकर हमेशा आखिरत के अज़ाब से हम सब बच सकें। जब इंसान मरेगा तो सारा माल इधर ही छोड़ जाएगा, फिर सारा ही छोड़ के जाएगा। और अभी इतना सा माल, इतना सा, पूरे माल में से इतना सा 2.5%, 1 लाख रुपए अगर किसी के पास है तो उसमें से 2,500 रुपये अल्लाह के रास्ते में देना, वो भी साल बाद जाके, रोज़ाना नहीं, साल बाद। और अपना खर्च रोज़ाना 1 लाख रुपया करता है, अल्लाह के रास्ते में साल बाद उस लाख में से 2,500 भी देना भी जो है ना वो क्या है, मुश्किल इसको लग रहा है। तो भाई ये फरीज़ा अल्लाह का फ़र्ज़ किया हुआ ये एक फ़रीज़ा है, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है इसको, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो। ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ चीज़ है, अल्लाह इससे नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।